हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। 12.1 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो 12.2 हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे लगभग आपका 9th का पूरा होने वाला है कंप्लीट कोर्स। फिर इसके बाद 10th का तुरंत हम चालू कर देंगे इसके बाद। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। अ पार्क इन द शेप ऑफ आर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के शेप में हमारा क्या दिया हुआ है, एक पार्क बना हुआ है। ABCD हैज एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा 90 डिग्री है। ठीक, एंगल C। AB बराबर हमारा कितना है 9। AB है 9 और BC हमारा कितना है BC है 12 सेंटीमीटर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर और AD 8 है। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यानी कि ये कितना एरिया घेर पाएगा। तो यानी भाई ये इसका एरिया और इसका एरिया हम निकाल ले तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए आपका एक ट्रायंगल ये बनना है, एक ट्रायंगल ये बनना है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा निकल आएगा। तो हम यही करने वाले हैं। ठीक, सॉल्यूशन की ओर इधर आते हैं। सॉल्यूशन की ओर। तो हम ट्रायंगल किस में चलते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC। ठीक, तो हम अब देखते क्या है इसमें। ये देखिए आप 90 डिग्री के सामने कौन सी है हमारी BD स्क्वायर। BD स्क्वायर ये देखिए हाइपोटेनियस है। अगर आपको हमने जो क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो हमने बताई थी, अगर आपने उससे ध्यान से पढ़ा होगा तो इसे आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रिपलेट दिया हुआ है। ये ट्रिपलेट बहुत सुंदर ट्रिपलेट है। 5 का 12 का और 30 का कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना 13 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे 13 आ जाएगा ना, ये 13 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 13। BD स्क्वायर बराबर 13 नहीं आता है तो हम बता दे रहे हैं। ये कैसे होगा, DC स्क्वायर प्लस कितना BC स्क्वायर। DC स्क्वायर हमारा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। आपको कम से कम नहीं तो 50 तक स्क्वायर आने ही चाहिए। अभी से आप याद कर लेंगे ना तो आगे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से हम BD निकालेंगे, सॉरी BD स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 169। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 169। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये किसका है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये 30 का है, 13 का है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, BD बराबर कितना आ गया हमारा 13। बस ये हमारा आ गया। और इस वाले ट्रायंगल में अब देखिए तीनों साइड्स पता चल गई हैं। इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या है, इन ट्रायंगल कितना ABD, इन ट्रायंगल ABD साइड्स आर कितनी है, A बराबर 8। इसको हम A लेट कर लेते हैं, इसको हम A लेट कर लेते हैं, इसको B लेट कर लेते हैं, इसको C। आप ऐसे अपने कॉपी में लेट कर लीजिएगा। A बराबर 8, B बराबर 9, C बराबर 13। ठीक, ऐसे आप लेट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या आपको सेमी पैरीमीटर निकालते हैं। सेमी पैरीमीटर है ना, सेमी पैरीमीटर। इसका ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, पहले इसका तो निकाल लीजिए भाई, इसका तो निकालिए। इसका भी एरिया नहीं आया ना, क्योंकि हमें एरिया पे फोकस करना है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस, तो ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक, बेस, सॉरी ये बेस 5 हो जाएगा ना। हाइट तो ये है जो 90 डिग्री के साथ बनाती है। बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 12, तो ये कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। इसका ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब हमें करना क्या है, इस बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा A प्लस B, 8 हो गया, 9 हो गया और 13/2 कितना हो जाएगा 9 8 17, 17 3 20, 20 10 30, 30/2 यानी कि 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, अंडर रूट S यानी कि 15 और S माइनस A, 15 में से 8 गया कितना बचा 7, और 15 में से 9 गया 6, और 15 में से 13 गया 2 है, ये इतना आया। और यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ तो होगा नहीं हमें लगता, हाँ यहाँ से कुछ नहीं होगा। 15 में भी अंडर रूट 15 आता है, ये भी ब्रेक नहीं हो सकता। तो इसको हम पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 7 105 और 6 दूनी की 12, 105 गुणे 12। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। ये 5 है ठीक, ये 1200 हो जाएगा। 100 + 5 ऐसे भी लिखिए, 100 + 5, 100 + 5 ऐसे देखो, पहले हम लिख के बता रहे हैं। 100 + 5 × 12। ठीक, सॉरी 100 हाँ ठीक, 100 + 5 तो कितना हो जाएगा 1200, और ये कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60।
तो ये 1260 आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे टुकड़ों में तोड़ के मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, कोई ट्रिक विक मत रटिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1260। अब हम इसी का अंडर रूट निकाल ले, लेकिन हम आपको अंडर रूट नहीं निकालेंगे, आप तो क्लास 8th में बहुत निकाले होंगे अंडर रूट इसका। लेकिन ये देखिए किसी का परफेक्ट तो स्क्वायर है नहीं, इसकी ट्रिक भी आपको बता देंगे। अगर आप ट्रिक चाहेंगे सर ट्रिक बताइए, तो ट्रिक भी हम इसको बता देंगे, लेकिन इसकी ट्रिक नहीं, हम इसे अप्रॉक्सीमेशन से हम सॉल्व करते। अगर दशमलव के बाद 6, 7, 8 अगर ऐसे आ रहा तभी भी एग्जामिनर सही कर देगा। ठीक, इसको देखिए ये 1260 दिया हुआ है, 1260 किसके करीब है देखिए आप। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। ठीक, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 होता है। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है। ठीक, आपने लगाने तो लगा लेते, लेकिन इसके बीच में है, इसके बीच में अगर आ रही है संख्या, इसके बीच में अगर डिजिट आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी आधी से आधे तो क्रॉस कर चुका है ना, यानी कि 35 और 36 के बीच में ही है, कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। तो हम 35 के बाद हम कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं 35.5 मान सकते हैं ना, 35.5 तक हम यहाँ मान सकते हैं। ठीक, तो ये 35.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। आप उससे भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट मान के आप पेयर बना के लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी लगाएंगे। ठीक, 35.5 ये हो गया, और ये कितना था हमारा, ये 30 था। ठीक, 30 सेंटीमीटर 35.5 यानी कि कितना आ जाएगा, इसको अगर जोड़ देंगे आप तो 65.5 सेंटीमीटर, 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। तो हेलो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर हम 3 देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये राधा क्या कहते हैं, प्लेन बनाती है, एक पिक्चर प्लेन बनाती है, एरोप्लेन है, विद कलर्ड पेपर एज शोन इन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। कितना उसने पेपर यूज किया है इसको हमें बताना भाई। इसमें देखो 4 पार्ट बने हैं। ये पहला क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, 5 पार्ट के, सॉरी 5 है। ठीक, ये ट्रायंगल 1, 2, 3 ट्रायंगल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, एक ये नीचे ऐसे ये ट्राइपेजियम बन रहा है। ठीक, ये ट्राइपेजियम बन रहा है। तो पहले हम एक एक पार्ट लेकर चलते हैं। आई मार्क फर्स्ट पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट का देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का एरिया, फर्स्ट पार्ट ऑफ एरिया। ठीक, तो पहले पार्ट का हम एरिया देखते हैं। ये लेंथ देखिए आप 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, एकदम सेम डिट्टो ऐसा ही बना है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ए बराबर 5 है भाई, और बी बराबर भी 5 है, और सी बराबर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखिए यही लेंथ है इसकी, 1 सेंटीमीटर है। यही पूरा बेस जो है 1 सेंटीमीटर है, इसके लिए भी बेस 1 सेंटीमीटर है। ठीक, ये सी बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें यहाँ पे सेमी पैरीमीटर निकाल के एरिया पहले इसका निकालते हैं। तो इस बराबर कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 11, 11/2, यानी कि कितना आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, 5.5 सेंटीमीटर आया। अब हमें करना क्या है, हमें सेमी पैरीमीटर तो निकाल लिया, अब हमें एरिया निकालना है। ठीक भाई, एरिया हमें निकालना है। तो एरिया हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एस 5.5 और एस माइनस ए, यानी कि 5.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ऐसे जल्दी से घटाना सीखिए भाई, अभी से आप घटाना सीखिए, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। ठीक, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए आपके। और ये कितना हो गया, ए से घटा दिया, बी से अब घटाना पड़ेगा तो भी 5.5 आ जाएगा, और सी से घटाना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से करते क्या है अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया। तो ये 5.5 है, और ये कितना हो जाएगा 0.25, 0.25, ये कितना हो जाएगा 4.5। ठीक, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5.5 है, और ये कितना 0.25। ठीक, तो ठीक 5.5 ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 0.25 और इंटू कितना 4.5। ठीक, तो अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई, देखिए आपको दशमलव में से इसको रूट से बाहर निकालने से फ़ायदा नहीं होता है। ठीक, दशमलव में आपको क्या करते हैं, छोटा छोटा नंबर रहता है, आप या तो फिर एज्यूम कर लें, एज्यूम करके आप निकालना सीखिए, या फिर आपका अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा नंबर रहता है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा इसको ठीक 0.25 है, ये 25 पंचे 125, तो
कैरी आया 12, 25 पंजे 125, 125 2 27, 137 है, 137 हुआ। और ये कितना, 2 अंक एक इधर 3 अंक इधर पे, और ये कितना 4.5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 से तो ज़्यादा आएगा भाई। कितना आएगा बताइए आप, 4.5 है तो इससे 25, ये देखिए 4.5 तो आप ऐसे लिख लीजिए और प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.35 इंटू 4.5। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आप मल्टीप्लाई करके देखिए पहले आप। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भाई, यही चाह रहा है कि यहाँ पे 0.375 इंटू कितना 4.5, ठीक 45 पंजे कितना हो जाएगा 225। लेकिन हम यहाँ 7 का टेबल फंस जाएगा ना, तो हम यहाँ पे करते क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते थे, 50 25 का 5, हाँ कैरी आया 2 भाई। ये लॉन्ग आंसर में आएगा, कम से कम 6-7 मिनट तो आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होती है, इसको करने में टाइम लगेगा। तो 5 से 35 35 2 37 का 7 हासिल आया कितना 2 3, तो 5 थे 15 15 थे 18, ठीक। और ये कितना 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया 2, 4 से 28 28 2 30 का 0 हासिल आया 3, और ये कितना बचेगा 4 या 12 12 3 15 15, ये 5 ये 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आया, ये मल्टीप्लाई करने पे 1.6875 आया। तो इसको हम ऐड कर देंगे भाई, इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इतने से मल्टीप्लाई किया। आपको स्मार्ट इसी तरह सोचना है, कभी कभी कैलकुलेशन में गलतियाँ हो सकती है लेकिन आपको सोचना इसी टाइप से है। आपको हम दशमलव के 1 ही 2 ही डिजिट तक ले जा रहे हैं, ठीक। और 4 1 5, ठीक 4, और ये देखिए आपको कितना आया, देखिए यहाँ पे 4 1 5 6 5 11 1 12, 11 एक कैरी आया कितना 1, 6 कैरी आया 1, तो 4 1 5 1 6, 6.18 आ जाएगा, ठीक 6.18 आ जाएगा। अब फिर भी आपको इसको डायरेक्ट नहीं करना है, आप इस अप्रॉक्सीमेशन से निकालना सीख गए हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन से कैसे निकलेगा भाई, ये 2 और 3 के बीच का होगा। क्योंकि देखिए आप 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का हो जाएगा 4, तो 4 क्या कहते हैं 4 और 9 का परफेक्ट स्क्वायर के बीच में हो गया, यानी कि 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में हो सकता है, तो हम इसे कितना मान सकते हैं, सपोज 2.5 मान ले, 2.5 या 2.6 मान ले, ऐसा मान सकते हैं ना। तो 2 पॉइंट हम सपोज कितना मान सकते हैं, इसमें 2.6 मान लेते हैं, ठीक। एरिया किसका आ जाएगा कितना 2.6 मान लेते हैं यहाँ पे 2.6, ठीक 2.6 मान के कर सकते हैं। तो इसका 2.6 नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका हमने कितना बताया 2 और 3 के बीच में आ सकता है, कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक। आपको स्मार्ट तरीके से सोच लेना है। तो यह हम सपोज मान देखते हैं 2.6 या 2.5 के ही अप्रॉक्स आएगा, तो हम यहाँ पे मोटा मोटी मान रहे हैं यहाँ पे 2.5। आप इसको निकाल भी सकते हैं अंडर रूट करके, हमने अप्रॉक्सीमेशन से इसको निकाला है। अप्रॉक्सीमेशन आपको सोचना आना चाहिए, कैसे आएगा 2.5 ही आएगा, ठीक, क्योंकि ये इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। 2.5 या 2.6 भी आप लिख सकते हैं ना, तो कोई गलत नहीं करेगा। तो इसका एरिया फर्स्ट पार्ट का कितना आया 2.6, ठीक 2.6 फर्स्ट पार्ट का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आया 2.6, ये 2.5 मान लीजिए 2.5, ठीक। और सेकंड पार्ट का एरिया हम निकालना चाहते हैं। सेकंड पार्ट का एरिया देखिएगा आप, सेकंड पार्ट का एरिया, ठीक सेकंड पार्ट का एरिया हम आपको कैसे निकालना सिखाएंगे, क्योंकि देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या बनना है, रेक्टेंगल बनना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, सेकंड पार्ट का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या होता है L इंटू बी, ठीक L इंटू बी होता है। रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या होता है L इंटू बी। लंबाई कितनी है 6.5, ठीक, और ब्रीथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा लेंथ इजकल टू 6.5 एंड ब्रीथ इजकल टू 1, तो देन कितना हो जाएगा 1 बराबर यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक इसका एरिया आ जाएगा। यानी कि इसका कितने पार्ट का है, सेकंड पार्ट का है 6.5, क्योंकि हमें टोटल करना है भाई, टोटल करना है। अब थर्ड पार्ट का हम इसके बाद निकालने वाले हैं, किसके थर्ड पार्ट का नहीं, थर्ड पार्ट का हम सबसे बाद में निकालेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेपेजियम बनना है, तो इससे पहले हम फोर्थ पार्ट का निकाल दे रहे हैं। इन दोनों पार्ट का हम निकाल देंगे, बाद में थर्ड पार्ट चाहे आप जैसे चलिए भाई, टोटल हमें निकालना है बस, चाहे इसका निकालिए चाहे इसका, चाहे आप जहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, चाहे जहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि हमें सम करना है। लेकिन हमने यहाँ कर दिया, ये कर दिया, अब बाद को हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको सब इरेज करना पड़ेगा, तो हम वही बाद में करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट सीधा देखते हैं, कौन सा फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा 1/2,
क्योंकि देखिए आप, इसका फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट सिमिलर ही है। ये देखिए अगर एक निकाल देंगे तो ये देखिए सेम ही है, जो इतना दिया है वही इसमें इतना ही है। तो 1/2 आधार कितना है 6, और हाइट इसकी कितनी है 15, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। ये आधार हो गया यानी कि बेस हो गया, ये हाइट हो जाएगी हमारी कितनी है 1.5, ठीक 1.5। ये 15 छठी 90 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी 4.5, इसका भी 4.5, यानी कि ये कितना आ जाएगा फोर्थ एंड फिफ्थ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो इतना आ जाएगा, तो यानी 9 बना देगा, लेकिन इसको हम बाद में जोड़ेंगे, ठीक। अब बचा हमारा कितना थर्ड, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और थर्ड पार्ट आप निकाल लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 3 का एरिया जो है क्या ट्राइपेजियम बन रहा है। यहाँ पे ट्राइपेजियम बन रहा है। ट्राइपेजियम ये देखिए हमने बना दिया। ट्राइपेजियम ये जो है समांतर है किसके, ये पैरेलल है किसके, AD इज पैरेलल टू किसके, BC के पैरेलल। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की साइड्स जो होती है पैरेलल होती हैं, ठीक। और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया आपको हमने क्या बताया था, 1/2 पैरेलल साइड्स का सम, ठीक 1/2 पैरेलल साइड्स का सम इंटू उनके बीच की दूरी, यानी कि बिटवीन डिस्टेंस कितनी है ये AE, तो ये हमें निकालना है, यानी कि 1/2 यानी कि AD प्लस पैरेलल किसका है BC, ये और उनके बीच की दूरी यानी कि AE। हमें ये चीज़ पे फोकस करना है, बस बहुत ध्यान से देखिएगा, बस यही चीज़ हमें निकालना है, बस हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम करते क्या है भाई, अब हमें यहाँ पे देखिए आपको ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें देखिए आपको इसको निकालना पड़ेगा, AE हमें निकालना पड़ेगा, AE इस पर हमें फोकस करना है, ठीक। तो ये हमारा, अगर हम इस पे देखें तो BF कैसे निकलेगा, BF हम पहले निकालते हैं। BF कैसे निकलेगा, जब हम कितने BC टोटल में से कितना, BC में से हम कितना घटा दें, BE घटा दें ना, सॉरी FC घटा दें, तब हमारा BF आ जाएगा। अब देखो भाई, ये टोटल था हमारा, टोटल में से हम इतना घटा दे रहे हैं तो ये इतना आ जाएगा ना, BF हमारा आ जाएगा। तो BF हमारा कितना आ जाएगा 2 - 1, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आ गया BF बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ये कितना आधा हो जाएगा इसका, ये इसका मिड पॉइंट भी हो जाएगा, इसका आधा है, इसका आधा भी है, तो कितना आ जाएगा 0.5। ये कितना आ जाएगा 0.5 ये BE बराबर कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी राइट एंगल में हमें लगा देना है, AE निकल आएगा, AE स्क्वायर बराबर ठीक। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, तो पता ही है। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, कितना है ये 90 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमें फोकस किसने पढ़ना है, AE स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस कितना BE का स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि ये देखिए इसके बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर बराबर। तो हमने यहाँ से सीधा ट्रांसफर कर लिया AE स्क्वायर बराबर, यानी कि AB का स्क्वायर माइनस कितना ये BE का स्क्वायर। इतना बात तभी आएगा ये समान, ये कितना आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। BE का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75। अब इसका निकालना है, सपोज ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका कितना 8 या 0.64 कितना होता है 0.64 होता है, ठीक। 0.64 कितना होता है 8 का, और 0.79 सॉरी 0.81 कितना होता है 0. देखिए आप ऐसे निकाला गया 0.64 है और 0.89, ये देखिए आप इसका 0.8 का है और इससे बड़ा कौन सा है 0.9 आ जाएगा। तो यानी कि इससे कहीं ना कहीं बड़ा है, ये देखिए आप 81 इसी के करीब जा रहा, तो आप ये लगा दीजिए, ठीक। आप ये लगा दीजिए तभी भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक। ये 0.9 ऐसे माइंड में लगाया जाता है, यानी कि ये कितना आ जाएगा AE बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो 0.9 आ जाएगा बस। अब हमें पता चल गया 1/2 पैरेलल साइड कितनी है AD 1 और प्लस कितना BC कितना है हमारा टोटल 2 था भाई, 2 था, इंटू AE हमारा कितना है 0.9 आया, ठीक। ये 3 हो जाएगा, 3 × 0.9 अपॉन कितना 2, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह थोड़ी कम है, कितना आ जाएगा
1.4 के करीब आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, 3 नम्मा 27, 27/2 यानी कि 1.4 के ही करीब आएगा। 1.28 होता है, यानी कि 14 दूनी 28 है ना, 2.8 होता तो, लेकिन लगभग हमने 1.4 ले लिया। ठीक, 1.4 आया भाई, अब इतना आया 1.4, ये 4.5, 4.5 कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो गया, और ये 9 6 15 यानी कि 9 6 15 15.5 हो गया, 15.5, और ये 2.5 कितना हो जाएगा, यानी 15.5 और आधा कितना हो जाएगा 16, 16 2 18, और 18 ये इतना 18 1 19, 19.4, ये देखिए आप, ये टोटल हमने निकाल दिया भाई 19.4 एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बनने की प्रबल चांसेस हैं। ठीक, ये 19.4 आ जाएगा। फिर से आपको ऐसे ही करना है बस। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।